परिवहन। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो मानव व अन्य पशुओं के आवश्यक पोषक तत्व है। फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा शरीर के अन्य भागों में होता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी परिवहन करता है। यहाँ से रक्त एक हल्का रंग का क्षारीय तरल होता है जिसका pH का मान 7.35 से 7.4 होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था में नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, अर्थात सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7 से 8% होती है। सामान्य महिला में पुरुष की तुलना में 500 ml रक्त कम होता है। यहाँ से रक्त का अध्ययन हीमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त का निर्माण की क्रिया हीमोपाइसिस कहलाती है। रक्त लाल रंग का हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का दाब का मापन स्फिग्नोमीटर में द्वारा किया जाता है। सामान्य व्यक्ति में रक्त दाब 120/80 mmHg होता है। यहाँ से रक्त प्लाज्मा में 55% तरल पदार्थ, 92% जल, ठोस पदार्थ 8%, प्लाज्मा प्रोटीन है, कार्बनिक लवण में जल अपघट्य सोडियम आयन है। यहाँ से रक्त कणिका है 45%। यहाँ से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है। यहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन परासरण दाब उत्पन्न करता है। यहाँ से ग्लोबुलिन अल्फा बीटा गामा प्रतिरक्षा में सहायता करता है। फाइब्रोनोजन व प्रोथ्रोम्बिन रुधिर स्कंदन का कार्य करता है। यहाँ से और विशेषताएं, यहाँ से आरबीसी में यहाँ से संश्लेषण लाल रक्त कोशिकाओं में लाल अस्थि मज्जा में होता है और जीवन काल 120 दिन। संख्या में कमी एनीमिया रोग से होती है। दूसरा नाम इसका इरेथ्रोसाइड है। यहाँ से कार्य का शरीर में ऑक्सीजन का वहन करना। केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है। वृत्ताकार डिस्क रूपी व उभयतल आकार होता है। लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण वृहद व कमजोर होने पर यकृत व प्लीहा में इसका विघटन होता है। इसी कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। रक्त श्वेत रक्त कोशिकाएं व केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं होती है। वयस्क मानव में इनकी संख्या 7000 प्रति घन mm होती है। यह शरीर को सुरक्षा कोशिकाएं होती है। इन्हें श्वेत रुधिरनाओं या ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। मानव आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी 600:1 होता है। इनका काल लाल अस्थि मज्जा में तथा जीवन काल 4-5 दिनों में कई दिनों तक होता है। यहाँ से डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल 60 से 65%, नोसफिल या एसिडोफिल 2 से 3%, बेसोफिल यहाँ से 0 से 1%, कणिका विहीन में मोनोसाइड में 2 से 10%, लिम्फोसाइड लसीकाणु 20 से 25% है। न्यूट्रोफिल इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। यह जीवाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट करती है। इसे माइक्रोपुलिसमैन कहा जाता है। इनका केंद्रक बहुपालित होता है। बेसोफिल इसमें एंटीहिस्टामिन गुण पाया जाता है। एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। मोनोसाइट बड़े आकार की भक्षण कोशिकाएं होती हैं। इन्हें वृहद भक्षकाणु तथा माइक्रोपुलिसमैन कहते हैं। मोनोसाइट व न्यूट्रोफिल मिलकर शरीर की भक्षकाणु का तंत्र बनाते हैं जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। इनके केंद्रक घोड़े की नाल के आकार के होते हैं। यहाँ से रुधिर थक्का बनना, रुधिर स्कंदन, रुधिर वाहिकाओं के बाहर आते ही रुधिर के अवयव एक जेल समान संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे क्लॉट कहते हैं। थक्का बनने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। स्कंदन क्रिया में फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, पट्टिकाणु, थ्रोम्बोसाइड व कुछ अन्य कारक Ca2+ आयन महत्वपूर्ण होते हैं। कारक प्रथम है यहाँ से फाइब्रिनोजन है। यहाँ से कारक सेकंड में प्रोथ्रोम्बिन है। कारक थर्ड में थ्रोम्बोप्लास्टिन है। फोर्थ है यहाँ से कैल्शियम आयन है। लेब्रियम कारक है। फिफ्थ है यहाँ से, सेवन्थ है स्ट्रेबल कारक और 8वां है इसमें एंटी हीमोफिलिक कारक है। 9वां है इसमें क्रिसमस कारक। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट PTC है। 10वां है यहाँ से स्टुअर्ट कारक। 11वां इसमें प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है। यहाँ से PTA है। और 12वां कारक है हैगमैन कारक है। 13वां इसमें फ्राइबिन स्थायी कारक है। लसीकाणु पी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में होता है। प्रवर्धन भी अस्थि मज्जा में होता है। टी लिम्फोसाइट का अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। परिवर्धन इसका थाइमस ग्रंथि में होता है। कार्य इसका प्रतिरक्षी निर्माण में सहायता करना, रोगाणुओं को नष्ट करना तथा कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना है। यहाँ से प्लेटलेट्स है। यहाँ से यह रक्त में पाई जाती है। अन्य नाम इसका थ्रोम्बोसाइड है। ये केंद्र विहीन व रंगहीन होती है। इसका कार्य रक्त का थक्का जमाना है। जीवन काल लगभग 10 दिन होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। डेंगू व मलेरिया प्लेटलेट्स को कम हो जाती है। लसीकाण यह एक रंगहीन तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है। इसमें अन्य अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं जो विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लसिका परिवहन की सहायता करती है। यह रक्त के कार्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण व उत्तकों के मध्य विनिमय करता है।
पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न स्थानों पर परिवहन, शरीर का पीएच नियंत्रण करने में तथा जल के आयनों का संतुलन बनाने में, प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करना, हार्मोन आदि की आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना, शरीर का ताप नियंत्रण करना, उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना इसका कार्य है। साथ ही यहाँ से मानव रुधिर में एबीओ तंत्र में ओ सार्वत्रिक दाता होता है, एबी सार्वत्रिक ग्राही होता है, ओ में यहाँ से रुधिर एंटीजन अनुपस्थित होता है, एबी में ए व बी दोनों होते हैं जैसे, और प्रतिरक्षी इसमें ए व बी दोनों होते हैं, ए में बी होता है और बी में ए होता है प्रतिरक्षी, और ए बी में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है। ओ सबको दे सकता है रक्त और ए बी सबसे ग्रहण कर सकता है रक्त। ओ में रक्त ओ केवल ओ से रक्त ले सकता है जबकि ए बी सबसे रक्त ले सकता है। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडरस्टीन ने की थी और रक्तदान के दौरान बरती जाने एक तो प्रतिजन का मिलान किया जाता है, रोगकारक व हानिकारक तत्वों का ना होने की जांच की जाती है, आरएच कारक का मिलान किया जाता है, संग्रहित रक्त को अवांछित प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रतिष्ठा भंडारण किया जाता है, संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाया जाता है। इसमें HIV फर्स्ट सेकेंड के संक्रमण, STLV फर्स्ट और सेकेंड, हेपेटाइटिस A B रोग आदि की जाँच की जाती है असावधानियों के कारण इसके जांच की जाती है। और धमनी का आकार जो होता है, गुहा सक्रिय होती है, वह दीवार मोटी और अप्रत्यास्थ होती है, इसमें O2 शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनियां इसकी अपवाद है, इसमें कपाट या वाल्व अनुपस्थित होते हैं, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है रक्त प्रवाह, और इसका फुफ्फुस धमनियां अपवाद है, यह शरीर में वसा के अंदर धसी होती है, और शिराएं होती है, दीवार पतली व गुहा चौड़ी होती है, CO2 युक्त रक्त बहता है, फुफ्फुस शिरा इसका अपवाद है, इसमें कपाट या वाल्व उपस्थित होते हैं, शिराएं विभिन्न अंगों में अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्रित करके वापस से हृदय में लाती है, यह ऊपरी सतह पर होती है तथा रक्त के लेन देन का व औषधियां लगाने का कार्य शिराओं में होता है। रक्त कोशिकाएं धमनियों में शिराओं को जोड़ती है, धमनियों में रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, इसलिए इसे हमें धमनियों का स्पंदन, गति, नाड़ी स्पंद महसूस होती है। यहाँ से मानव हृदय एक पेशीय अंग है, इसका आकार मनुष्य की बंद मुट्ठी के समान होता है, इसका वजन लगभग 280 से 300 ग्राम होता है। हृदय के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, इसमें पेराकार्डियम द्रव्य भरा होता है। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद व 2 निलय। ऊपरी 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, आलिंद कहलाते हैं, 2 हिस्से अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, निलय कहलाते हैं। लंबवत रूप से हृदय के बाएं व दाएं भाग में बांटने पर दोनों भागों को एक आलिंद व निलय बनता है। यहाँ से बाएं और के आलिंद और निलय आपस में एक द्विवलन कपाट से जुड़े होते हैं जिसे माइट्रल वाल्व या बायां एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है। दाहिनी और निलय आलिंद के मध्य त्रिवलन एंटियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाया जाता है। यह कपाट रक्त को विपरीत दिशा में ले जाने से रोकता है। कपाट के खुलने व बंद होने से लवडव की आवाज आते हैं। दाएं से बाएं आलिंद व निलय आपस में पेशीय झिल्ली द्वारा पृथक होते हैं। हृदय की धड़कन की शुरुआत ऐसे नोड पेसमेकर में होती है, उसके बाद यह एबी नोड मेकर हिंज के बंडल परिकुंजीय तंतु से होती हुई निलय तक पहुंचती है। हृदय में लयबद्ध विस्तार और संकुचन हृदय स्पंदन कहलाता है। सामान्य व्यक्ति के हृदय 70 से 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हृदय द्वारा प्रवाहित रक्त की मात्रा को स्ट्रोक आयतन कहते हैं, इसका मान 70 ml होता है। 1 मिनट में हृदय द्वारा प्रवाहित रक्त की मात्रा 72 × 70 5040 ml होती है, जिसे कार्डियटिक आउटपुट कहा जाता है। हृदय की धड़कन सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप कहलाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। यहाँ से और मेडुला ऑब्लोंगेटा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 के मध्य की नामक एक चिकित्सक ने की थी। स्पंज व हाइड्रा जैसे जंतुओं का हृदय परिसंचरण कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, अर्थात परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आरएच तंत्र की खोज लैंडस्टीनर व विनर ने 1950 में रीसस बंदर में की थी। यह एक रक्ताणु सतह पर आरएच एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है। आरएच एंटीजन को आरएच कारक भी कहते हैं। जिन व्यक्तियों में रक्ताणुओं पर आरएच एंटीजन पाया जाता है उन्हें आरएच तथा आरएच धनात्मक तथा नहीं जिनमें अभाव होता है आरएच ऋणात्मक कहते हैं। भारत में 93% आरएच धनात्मक, 7% आरएच ऋणात्मक वाले होते हैं। विवाह योग्य अयोग्य जोड़ा जो होता है आरएच ऋणात्मक मादा और आरएच धनात्मक पुरुष होता है। ये फिर इनकी शादी के बाद पहला बच्चा सामान्य पैदा होता है, किंतु दूसरा बच्चा इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेसिस रोग से ग्रसित होता है। इस रोग से ग्रसित शिशु को सिसस शिशु कहते हैं। इसके इलाज हेतु प्रसव के ठीक पूर्व लगभग 72 घंटे पूर्व मादा को एंटीबॉडी एंटी-आरएच नेगेटिव इंट्रावेनस इंजेक्शन लगता है। पादपों में जल का परिवहन स्थायी उत्तक जाइलम के द्वारा होता है, जबकि भोजन का संवहन फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है।